प्रणायते। वर्तमान संप्रदाय की गया श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य समर्थ भद्राचार्य महाराज की जय हो। देवानी माता की जय हो। जैन धर्म की जय हो। परमेश जी भगवान की जय हो। अब यहाँ पर जब दोनों भाई धनरथ तीर्थंकर के पुत्र मेघरथ और धनरथ, मेघरथ और धनरथ दोनों ने मुनि दीक्षा लेके और मुनि महाराज के पास जा रहे हैं तो मुनि महाराज को शोले का भावना के बारे में बताए कि देखो सब गुणों की खान के समान धर्मात्माओं में प्रेम करना कोई भी भावना है। समय दर्शन के प्रभाव से बुद्धिमान पुरुषों को तीर्थंकर की प्रकृति का बंध करने वाले ये ही ऊपर लिखी हुई शोले कारण भावना है। दर्श विशुद्ध भावना पाए शोले, दर्श विशुद्धि आदि शोले कारण भावना पाने से दर्श विशुद्धि भावना पाए शोले तीर्थंकर कर पाए। ऐसी दर्श विशुद्धि आदि शोले कारण भावना पाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तीर्थंकर जो अब तक हुए हैं अथवा जो आगे होंगे अथवा जो हैं ये सब इन भावनाओं का चिंतन करके ही हुए हैं। यदि तीर्थंकर पद की प्राप्ति बिना स्थूले कारण भावना को पाने के बगैर नहीं हो सकती, इसलिए स्थूले कारण का भी अर्थ प्रतिदिन अवश्य ही जानना चाहिए। यदि केवल समय दर्शन की विशुद्धि प्राप्त हो जाए तो भगवती भावना तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध करती है। यदि चलाना चाहिए तो तीर्थंकर बनना है स्थूले कारण का उठाओ नहीं बन सकता। समय दर्शन की विशुद्धि के बिना मनुष्यों को समय दर्शन की विशुद्धि के बिना मनुष्यों को कभी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं होता। समय दर्शन पहली ये समझ लो नर्सरी क्लास है जिस धर्म में प्रवेश करती थी। सम्यक का भाव होना जरूरी है, सम्यक दर्शन होना जरूरी है। वो भले किसी भी श्रेणी का हो लेकिन सम्यक दर्शन सच्चा देवता गुरु में दृढ़ श्रद्धा तो देखो तो गुरु में बिल्कुल भी श्रद्धा ना होना, भगवान को ही मानना, सच्चे देव को ही मानना, सच्चे गुरु को ही मानना, सच्चे श्रद्धा प्रदान करना, ये जैन धर्म की पहली मूल देवी है। अल्प शक्ति वाला जीव भी सम्यक दर्शन से सुशोभित होकर इन भावनाओं के प्रभाव से तीर्थंकर हो जाता है। तो इतनी बड़ी बात कही है कि अल्प शक्ति वाला जीव भी यदि सम्यक दर्शन को धारण करता है तो दर्शन विशुद्धि आदि स्थूले कारण भावना को पाता है तो वो भी उसके प्रभाव से तीर्थंकर हो जाता है। उल्ट फला पर्यंता और कम कर्मों से रहित होकर सिद्ध फल को प्राप्त करता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए चारों प्रकार के सब संग को मोक्ष रूपी विष्णु प्राप्त करने के लिए मोक्ष रूपी लक्ष्मी को उत्तम सुखी के समान इन भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। जितने भी महाराज आदि होते हैं वो लगातार इस स्थूले भावनाओं का चिंतन करते हैं। उन अभयघोष मुनराज ने एकाग्रचित्त से सम्यक दर्शन की विशुद्धि के साथ साथ सब भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। उन्होंने अपनी शक्ति को प्रकट कर जीवन पर विधि पूर्वक दोनों प्रकार से उत्तम संयम का पालन किया। आयु के अंत समय में चारों प्रकार के आहार का त्याग किया और समाधि धारण किया। पवित्र चारों आराधनाओं का आराधन किया। बिना किसी संकल्प विकल्प के अपना मन परमेश्वर के चरणों में लगाया। सब तरह के कृत्यों के साथ समाधि पूर्वक प्राणों को छोड़कर असंख्यात सुखों के सागर नामक अच्युत स्वर्ग में 16वें स्वर्ग में जाकर वे तीनों ही तपस्या के उदय से बड़ी भारी बुद्धि के देव हुए। उन्हें कहाँ पहुँच गए? 16वें स्वर्ग पर पहुँच गए, अच्युत स्वर्ग। वहाँ पर उन्होंने अपनी देवियों के साथ वायु सागर तक धर्म के प्रभाव को प्राप्त हुए। उपमा ने अत्यंत सुख देने वाले स्वर्ग के उत्तम भोग हो गए और फिर बाकी बचे हुए पुण्य कर्म के उदय से आयु के अंत में वहां से ज्योत होकर दोनों राजपुत्र के रूप में पैदा हुए
और इस प्रकार मुनराज के वचन को सुनकर दोनों को बहुत संतोष हुआ और देवों के द्वारा पूज्य उन भगवान मुनराज को भक्ति को नमस्कार करते हुए पूछने लगे, हे प्रभु, हमारे पहले जन्म के पिता अभय घोषणाओं उत्पन्न हुए हैं, ये दयालु कृपा कर इसका बदला लीजिए। उनके उत्तर में शांत प्रणाम को धारण करने वाले मुनराज अनुग्रह कर दोनों के सामने सब संदेह को दूर करने वाले वचन कहने लगे, हे विद्याधरों, मैं तुम्हारे पिता की तीर्थंकर होने वाली कथा कहता हूँ, तुम गला लगाकर सुनो। मनुष्यों से भरे हुए जम्बूद्वीप में धर्म का अभूतपूर्व विदेश क्षेत्र है। इसमें पुष्पलावती देश में कुंडली कड़ी नगरी है, उनमें पुण्य कर उदय से हेमानंद नाम का राजा राज करता है और उनकी रानी का नाम है मेघमालिनी। अवैघोष का जीव पूर्वत वर्ग में वचनों के अगोचर सुखों का अनुभव कर आयु के अंत में वहां से चलकर उन दोनों के तीनों रूप को वहित करने वाला धर्मरथ नाम के तीर्थंकर की पर्याय में आया है। इस समय श्रीमान राजा धर्मरथ अपनी रानी और पुत्रों के साथ दो मुर्गों का युद्ध देखते हुए विराजमान है। इन सब बातों को सुनकर दोनों विद्याधरों ने मुनराज को नमस्कार कर पहले जन्म के प्रेम के कारण वे दोनों विद्याधर आपको देखने के लिए बड़ी तीव्रता से यहाँ आए हैं। ये सब कहानी चल रही है कि वो राजा धनरथ के दरबार में जो विद्याधर आए हैं और वहाँ कामकीनाथ भगवान के जो जीव हैं मेघरथ, वो वहाँ बैठे हुए हैं और अवध ज्ञानी हैं और उन दोनों के बारे में ये तो वर्णन चल रहा है। तो दो विद्याधर वहाँ पर बैठे हुए हैं। तदंतर वे दोनों ही विद्याधर सभी भोग और संसार से विरक्त हुए संयम धारण करने के लिए गोवर्धन मुनराज के समीप पहुंचे। मन वचन गायकर मुनराज को नमस्कार कर परिग्रह को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए सदा रहने वाली मोक्ष रूपी लक्ष्मी श्रेष्ठ माता के समान दीक्षा को धारण किया। वे जब उन दोनों को पूर्व पता लग गया विद्याधरों को, तो वो दोनों गए गोवर्धन मुनराज के पास और वहां जाकर उन्होंने दीक्षा धारण की। उन दोनों ने अनंत भूख और अक्षय का भक्षण किया। शुक्रदान रूपी तलवार से घातिया कर्म रूपी अनादि के शत्रुओं का नाश किया और अनंत गुणों का समुद्र लोकालोक सबको प्रकट करने वाला ईश्वर प्राप्त किया। इंद्रों ने उसी समय आकर उनकी पूजा की। उन्होंने अंत के शुक्र ध्यान रूपी अग्नि से बाकी के कर्म रूपी ईंधन को जलाया और एक समय में ही अनंत सुख के भूत लोक से शिखर पर जाकर सिद्धालय में विराजमान हुए। इधर दोनों मुरली भी पाप कर्म के उदय से प्राप्त हुए अनेक प्रकार के दुख देने वाले पहले भक्त के सब शत्रुता को सुनकर अपने मन ही मन में निंदा करने लगे। अब देखो, बुद्ध का उदय आता है तो निमित्त भी मिल जाता है। जब दोनों मुर्गों ने अपना पूर्व का वृत्तांत सुना तो वो भी अपनी निंदा करने लगे। उन दोनों ने दुख देने वाला वैराग्य धारण किया, परस्पर की शत्रुता को छोड़ी, जीवन पर्यंत शुभ अंतर उपवास धारण कर लिया। उन दोनों मुर्गों ने भी उपवास धारण कर लिया जीवन पर्यंत। उन दोनों ने अपनी शक्ति के अनुसार भूख प्यास आदि परीक्षों को त्याग किया। वे दोनों हृदय में जिन्हें देव का स्मरण करते हुए धर्म को धारण करने लगे। उन्होंने प्रतिदिन काय कले से शरीर को दूर किया और शुभ ध्यान पूर्वक विधि पूर्वक प्राणों का त्याग किया। वे दोनों ही मुर्गे मरकर धर्म के प्रभाव से भूतारण्य और देवारण्य वन में ताम्रचूल और करमचूल नाम के भूत जाति के देव हुए। से देव बनने में देर नहीं लगी उन्हें, बस एक ही क्या किया उन्होंने, केवल अपने मन में एक दूसरे के प्रति शत्रुता का त्याग कर दिया। जो द्वेष भाव था उस द्वेष भाव का त्याग कर दिया और क्या किया, एक अनशन व्रत 4 प्रकार का आहार त्याग करके दोनों जिन्हें देव की भक्ति में लीन हुए और मरकर भूत जाति के देव हुए, ताम्रचूल और करमचूल। ताम्रचूल और करमचूल दिव्य गुणों से दो देव हुए, ताम्रचूल और करमचूल। ताम्रचूल और करमचूल दिव्य गुणों से सुशोभित उन दोनों ने अपने प्रगति ज्ञान को उसी समय अपने पहले भक्त के बारे में ताम्रचूल और ताम्रचूल ध्यान नहीं दे रहे तुमने, एक बार में याद रहना चाहिए। हाँ,
वे दोनों विचार करने लगे, कहाँ तो हम मात पक्षी, नृत्य और गीत पक्षी थे। अब उन्होंने अवधि ज्ञान हो गया, देव बन गए, और वहाँ जाके उन्होंने देखा कहाँ तो हम माताहारी पक्षी थे, और कहाँ देखो हमें राजकुमार मेघरथ ने दीवों को दया पालन करने वाला उपदेश दिया। कोई तीर्थंकर कांतिनाथ भगवान के जीव ने हमें अपने पूर्व भवों के बारे में बताकर हमारा उद्धार कर दिया। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। जय हो।